हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया जो कई सालों से लगभग कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट ले रखे हैं रिएक्शन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रायमंड टीमन अभिक्रिया या रायमंड टीमन अभिक्रिया जिसे कहते हैं, और एक है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। इसको आप बिल्कुल समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि रायमंड टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये किन किन तत्वों से मिलकर क्या बनाता है, और ये बूटस फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रायमंड टीमन अभिक्रिया है, अगर यहाँ पे ऐसे भी पूछ देगा कि फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होता है जब, ऐसे भी केमिस्ट्री में आपके क्वेश्चन आता है, इस ये भी क्वेश्चन आएगा तो इसके भी आंसर आप लिख दोगे। तो यहाँ पे रायमंड टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं पहले हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्लेस पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, को गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपको किसी भी रिएक्शन को करने के लिए उनमें जो तत्व लिए जाते हैं उनके फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे फिनॉल की जो फॉर्मूला होती है वो होती है C6H5OH। ये होती है अणु सूत्र में। अगर इसके रिंग स्ट्रक्चर में जाने तो हम इसकी रिंग स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ पे हो गए ये रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे OH एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर हो गए ठीक है, ये फिनॉल के रिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो ये किस प्रकार बने हैं, आप इन संरचनाओं, जो ये संरचना दिख रही है किस चीज़ की संरचना है, अगर हम इस OH को हटा दें तो ये वेंजिल की संरचना है। वेंजिल किस प्रकार बनता है, तो वेंजिल बनता है, ठीक है, CH, यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ पे इसके प्रत्येक कोने पे क्या है, CH, कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से हमारा वेंजिल तैयार होता है। ठीक है, आप इस पे गोला भी कर सकते हैं या इस पे एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फिनॉल है वो वेंजिल से ही बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेंजिल के प्रत्येक कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे अगर हम OH को जोड़ दें तो ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ओके, तो हम इसी फिनॉल से ही रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम ये क्या है, फिनॉल का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे OH हमने आपको पहले ही समझा दिया कि यहाँ पे फिनॉल का जो, ठीक है, अणु सूत्र होता है इस प्रकार होता है, प्लस यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CCl4, और प्लस यहाँ पे हमने बताया KOH, या इसके प्लेस पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे एरो लगाते हैं, तीर की निशान, और ये गर्म करने, हीट करने की ये सिंबल होती है त्रिभुजाकार। फिर उसके बाद हमारा क्या प्राप्त होगा, तो ये सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आपको सैलिसिलिक अम्ल का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे OH, COOH, ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पे ये हो गया सैलिसिलिक अम्ल, या इसको और एक नाम से जानते हैं, वो है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्यों, क्योंकि ये जो ठीक है, दो क्रियात्मक समूह अगर पास पास में जुड़े होते हैं तो वो आर्थो पोजीशन कहलाता है। ठीक है, वेंजिल स्ट्रक्चर में, एरोमेटिक यौगिक में अगर दो क्रियात्मक समूह पास पास जुड़े होते हैं तो उसे आर्थो, ठीक है, आर्थो पोजीशन कहते हैं। तो यही हो गया, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, क्योंकि इसमें COOH बेंजोइक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, ओइक काट। ओके, तो ये हो गया हमारा सैलिसिलिक अम्ल। और
ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस रिएक्शन को बैलेंस भी तो हमें करना है। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे किस प्रकार, देखिए करेंगे, और इसमें से हमारा सैलिसिलिक अम्ल तो प्राप्त हो गया, बट इसमें हमारे और कोई तत्व प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि क्लोरीन की संख्या कितने है, 4 है। तो क्लोरीन की संख्या जब 4 है तो इसको हम क्या करेंगे, इससे राउंड करेंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए एक नए तत्व तैयार हो रहे हैं जो है KCl, ठीक है। KCl हो गया। तो एक KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, इसका क्या नाम है, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारा KCl प्राप्त हो रहा है, बट ये बैलेंस नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे क्लोरीन की संख्या कितने, 4 है। इधर भी हमारे क्लोरीन की संख्या 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 4 करने के लिए क्लोरीन की संख्या इस KCl के आगे क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने 4 लगा दिया तो हमारी पोटेशियम की संख्या भी तो 4 हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पोटेशियम को भी 4 कर देंगे। ठीक है भाई, आप भी 4 हो जाओ। तो यहाँ पे हम पोटेशियम को भी 4 कर दिए। तो ये तो हमारे बैलेंस हो गए, क्योंकि 4 पोटेशियम है और 4 क्लोरीन है। यहाँ पे हमने 4 आगे लगा दिया, 4 पोटेशियम 4 क्लोरीन हो गए। बट हमारे और तो तत्व बच रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए OH बच रहा है। तो यहाँ पे जो OH बचेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि OH, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक नई तत्व कौन सी तैयार होती है, H2O, ठीक है, जल तैयार होता है। एक नई तत्व हमारा जल तैयार होता है, और इसको हम फिर बैलेंस भी तो करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 हमारे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 4 है। तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इसमें ऐड हुए हैं, और यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो ये भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लगाया, तो सभी तत्व क्या है, 2 2 4 4 है, सॉरी 4 4 है। तो इसलिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर 4 है, और हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। फिर उसके बाद हमारे बच रहे हैं यह कार्बन। ठीक है, तो कार्बन को भी हम बैलेंस करेंगे। देखिए कार्बन यहाँ पे है, और 2 ऑक्सीजन उन्होंने बताया यहाँ पे ऐड हो गए, और 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए किस प्रकार आया है। यहाँ पे हमने बताया कि इसके प्रत्येक कोने पर क्या है, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है। तो इसीलिए जब यहाँ पे हमारा COO जुड़ गया, ठीक है, जब यहाँ पे हमारा COO जुड़ गया, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन कहाँ चला आया, यहाँ चला आया। ओके, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन चला आया। तो यही यहाँ पे हाइड्रोजन एक इनके बेंजील के 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए, तो ये COOH हो गया। तो इस प्रकार हमारा देख रहे हैं कि आप, ठीक है, इधर भी देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और 4, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे, ठीक है, 4 हो गए, 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4, यहाँ पे 5 और 1 हाइड्रोजन यहाँ से लिए। इस प्रकार हमारे सभी तत्व बैलेंस है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है हमारा बूटस-फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये है हमारा बूटस-फिटिंग अभिक्रिया। तो इससे पहले कि हम लाइव क्लास भी आते हैं 7 o'clock में इवनिंग में, तो आप हमारे लाइव क्लास में ऐड हो सकते हैं, और आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अंत तक, क्योंकि आपको स्क्रीन पे इसी वीडियो में व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए, और स्टडी से संबंधित आप उसमें किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बूटस-फिटिंग अभिक्रिया। बूटस-फिटिंग अभिक्रिया किस प्रकार बनता है और कैसे कौन से तत्व इसमें भाग लेते हैं। तो ये हो गया क्लोरोबेंजील। क्लोरोबेंजील को मेथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म करने पर टाइलुइन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजील का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H5Cl। ये हो गया अणु सूत्र के रूप में। इसकी रिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है, यहाँ पे एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड, ठीक है, एक छोड़ एक पर सॉरी एकल बॉन्ड होता है। ये हो गया क्लोरोबेंजील, ये क्लोरोबेंजील हो गए। और यहाँ पे प्लस प्लस हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, कौन से तत्व लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम धातु। ठीक है, पहले हम सोडियम धातु ले लेते हैं। सोडियम धातु के कितने अणु, 2 अणु को हम लेंगे। सोडियम धातु के 2 अणु को लेंगे, और प्लस यहाँ पे हम लेंगे मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3
Cl, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। तो क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है। इसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आप किसी भी प्रकार से चेंज करके आप अपने रिएक्शन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको क्या किए, राउंड कर दिए। हमने यहाँ पे इसको जब राउंड कर दिया तो देखिए हमारा और कौन से, ये क्या हो रहा है, ईथर, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में हीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखिए इसको हम राउंड कर दिए तो हमारा ये कौन सा तत्व, तो न्यू तत्व तैयार हो रहा है बनकर, इसके भी हम नाम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस हमने यहाँ पे, सॉरी ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं है लेकिन आप इसी जगह लिखिए NaCl। तो यहाँ पे हमारे 2 क्लोरीन और 2 सोडियम है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्लोरोवेंजिल, ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो यहाँ से निकल गया, लेकिन जो यहाँ पे हमारा CH3 है वो किस में जुड़ जाएगा, क्लोरोवेंजिल में। तो यहाँ पे ये CH3 क्या हो गए, ऐड हो गए। और ये क्या हमारे बनते हैं, इसके भी हमें नाम, ये क्या है, टाइलुइन, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि टाइलुइन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये टाइलुइन प्राप्त हो गए, और आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन भी क्या है, संतुलित है, बैलेंस है। तो यही हो गया रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।